बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है जन्नत में जाने वाला कुत्ता। कहा जाता है कि असहाबे काफ का कुत्ता अपनी वफादारी के सबब जन्नत में जाएगा, जबकि कुत्ता निजसुल ऐन है और जन्नत पाकीज़ा मकाम है जो अल्लाह के मुकर्रबीन के लिए मखसूस है। इसमें हराम और निजस जानवर का दाखिला किस तरह मुमकिन है? क्या कुरान और हदीस में असहाबे काफ के कुत्ते का कोई जिक्र मौजूद है? आखिर कुत्ते ने असहाबे काफ के साथ कौन सी वफादारी निभाई कि जिस बिना पर इस कुत्ते पर जन्नत वाजिब हुई? आइए सबसे पहले तो बात करते हैं कि कुत्ते को निजसुल ऐन क्यों कहते हैं। 3 वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर कुत्ता हराम है। सबसे पहले तो ये है कि कुत्ता सारी रात जागता रहता है और जब अल्लाह की रहमतों का नजूल होता है तो ये औंधे मुंह होकर सो जाता है। दूसरी वजह यह है कि कुत्ता अपने हमजिन्स को देखकर हमेशा नफरत का इजहार करता है और भौंकता रहता है। तीसरी वजह यह है कि कुत्ता अपना खाना खाकर बाकी बचे हुए खाने के ऊपर मिट्टी डाल देता है ताकि वो किसी और के काम ना आ सके। आपके लिए ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि कुरान करीम में 3 जगहों पर कुत्ते का जिक्र किया गया। एक तो सूरह काफ में असहाबे काफ के कुत्ते का जिक्र किया गया। अल्लाह पाक कुरान पाक में असहाबे काफ के कुत्ते का इस तरह से जिक्र फरमाता है। तर्जुमा: इनके कुत्ते ने गार के दरवाजे पर अपने हाथों को फैला रखा था। कुत्ता गार के दरवाजे पर यानी असहाबे काफ के इस्तराहत की जगह के अलावा दूसरी जगह पर बैठा हुआ था। दूसरी दफा अल्लाह पाक सूरह अल अराफ में बिलम बिन बावरा के वाक़या में कुत्ते का जिक्र फरमाते हैं। बिलम बिन बावरा की असहाबे काफ के वाक़या में बहुत खास अहमियत है। नाज़रीन ग्रामी, सूरह अल अराफ में अल्लाह पाक ने बिलम बिन बावरा को कुत्ते से तशबीह दी। तीसरी दफा कुत्ते का जिक्र सूरह अल माइदा में किया गया। अल्लाह पाक ने सूरह माइदा के शुरू में ही बयान फरमाया, पैगंबर ये तुमसे सवाल करते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया है, तो कह दीजिए कि तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गईं। जो कुछ तुमने शिकारी कुत्तों को सिखा रखा है और खुदाई तालीम में से कुछ इनके हवाले कर दिया है, तो जो कुछ वो पकड़ कर लाएं उसे खा लो और इस पर नामे खुदा जरूर लो। अब आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले कि कुत्ते पर जन्नत क्यों वाजिब हुई, पहले आपको मुख्तसर असहाबे काफ का वाक़या बयान करते हैं। दकियानूस एक जालिम और जाबर बादशाह था जो कि आज से 2000 साल पहले रोम का बादशाह था और अफसूस शहर इसका दारुल हुकूमत था। पूरे शहर में जो कोई भी बुतों की पूजा से इनकार करता, बादशाह दकियानूस इसको कत्ल करवा देता। कुछ नौजवानों ने देखा कि एक ईमान वाले शख्स को जब दकियानूस ने कत्ल करवाया तो फरिश्ते इसकी रूह को लेने के लिए आसमान से बारात की तरह आए। ये रूह परवर मंजर देखकर इन नौजवानों का ईमान भी जाग उठा। उन्होंने भी बुतों की पूजा करने से इनकार कर दिया और खुलेआम अल्लाह पाक की इबादत करने लगे। नाज़रीन ग्रामी, रिवायत में आता है कि इनके तादाद 6 है, जबकि 7वां इनके साथ एक चरवाहा था जो कि इनको रास्ते में मिला। 8वां इनके साथ एक कुत्ता था जिसका नाम कतमीर बताया गया। अब हुआ ये कि इन 6 ईमान वालों को बादशाह दकियानूस ने 3 दिन की मोहलत दी कि वो बुतों की पूजा शुरू कर दें, नहीं तो इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरे दिन ये 6 नौजवान कुछ सामान के साथ हिजरत कर गए। शहर की सरहद पर इन्हें एक चरवाहा मिला। जब उन्होंने चरवाहे को अपने ईमान का वाक़या सुनाया तो इसका ईमान भी जाग उठा, वो भी इनके साथ हो लिया। चरवाहे ने अपनी बकरियों को आजाद कर दिया, जबकि इसके पास एक कुत्ता भी था जिसको वो लोग अपने साथ ले गए। शहर अफसूस से तकरीबन 6 मील दूर एक गार में उन्होंने पनाह ले ली। बादशाह दकियानूस को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो अपनी फौज को लेकर इनकी तलाश के लिए निकल पड़ा। जिस वक्त वो बादशाह अपनी फौज के साथ इस गार के मुंह पर पहुंचा जिसमें असहाबे काफ ने पनाह ले रखी थी, तो बादशाह ने देखा कि एक शिकारी कुत्ता अपने अगले दोनों पांव फैलाकर गार के दरवाजे पर बैठा है। फौज जब गार में जाने लगी तो बादशाह ने कहा कि गार में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर यहाँ कोई इंसान होता तो ये कुत्ता जरूर भौंक रहा होता। कुत्ता बादशाह और फौज को देखकर भी इसी तरह सुकून से बैठा रहा। इस तरह वो बादशाह वापस लौट गया। एक रिवायत में है कि असहाबे काफ इस गार में 309 साल तक सोए रहे और जब एक नेक दिल बादशाह बैदरोस की हुकूमत आई तो इसके जमाने में लोग ये कयास करने लगे कि एक दफा जो मर जाए वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। चुनांचे बादशाह बैदरोस ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई कि या अल्लाह कोई ऐसा मौजज़ा दिखा कि मेरे लोग ये मान जाए कि मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा जिंदा जरूर करेगा। अल्लाह ने बादशाह की दुआ कबूल की और एक चरवाहे ने अपनी बकरियां पालने के लिए इसी गार को चुना जिसमें असहाबे काफ थे। इस चरवाहे ने गार के मुंह पर बनी दीवार को गिराया जिससे असहाबे काफ बाहर आ गए। नाज़रीन ग्रामी, कुत्ते की आदत भौंकना है, लेकिन असहाबे काफ के कुत्ते ने बस अपनी एक आदत छोड़ी तो अल्लाह ने इस पर जन्नत वाजिब कर दी। इस कुत्ते ने अपनी फितरत को छोड़ा और अल्लाह वालों से प्यार किया। यहीं पर हुक्म हुआ कि इस कुत्ते पर जन्नत वाजिब है। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह के नेक बंदों की इज्जत करनी चाहिए और उनके साथ एहतराम से पेश आना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो।